ज्ञान की दृष्टि से जब हम न्यारा की बात करते हैं तो वो है अपने 24 तत्वों से हटकर रहना, अपने मन और मन में उठने वाले विचारों से हटकर रहना, अपने भीतर जो जगत है और उस जगत की जो वासना है और उस जगत में जो मोह है, उस मन के अंदर जो मोह वाले हैं उनसे न्यारा होकर रहना। हमने घर में जो लोग हैं, हमने शरीर के स्तर से तो न्यारापन कर लिया, लेकिन मन के स्तर से नहीं किया, क्योंकि वो करना सूक्ष्म है, महत्वपूर्ण वही है। तो न्यारा का फ़ायदा तब है जब हम आत्मा के भाव में अपने आप को टिकाए रखें। जब हम आत्मा के भाव में अपने आप को टिकाए रखते हैं तो हम जगत से न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। और मेरा ही जगत है, उस जगत में मेरे घर वाले हैं, व्यापार है, मेरा अहंकार है, मेरे विकार हैं। तो सबसे न्यारा होना है, सबसे एक साथ किनारा करना है। वो घर वाले हों, बाहर वाले हों, सूक्ष्म रूप से मेरे मन में चलने वाले ख्याल हों, कोई भी हो। जब हम अपने साथ होते हैं, अपने अंतरतम में होते हैं, एकांत में होते हैं, तो सुगंध बिखेरते हैं। और जब हम वहाँ नहीं होते, जगत में होते हैं, विकार में होते हैं, तो हमसे सुगंध नहीं आ सकती। हमसे जो आएगा वो दुर्गंध ही होगा, क्योंकि विकारों से सुगंध नहीं उठती, अहंकार से सुगंध नहीं उठती, वासनाओं से सुगंध नहीं उठती। तो पैगंबर महापुरुष का मतलब यही है कि जो सुगंध से भर गया हो, और सुगंध फ़कत आत्मा से आती है, उसके अलावा 24 तत्वों में सुगंध नहीं होती। तो जैसे हम न्यारा होकर आत्म भाव में आ जाते हैं, जो बाहर हैं उनसे तो व्यवहार होगा, उनसे व्यवहार नहीं होगा तो किसी और से होगा, किसी और से होगा। होगा तो जिससे भी व्यवहार होगा वहाँ राग भी खड़ा हो जाएगा और द्वेष भी खड़ा हो जाएगा। व्यवहार का मतलब ही है राग या द्वेष, सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से। तो बाहर मेले में हम हैं, मेले में ही हम रहेंगे, लेकिन अंदर वो मेला मेरे अंदर नहीं जाता, वो बाहर के लोग मेरे अंदर नहीं जाते, उनकी बातें मेरे अंदर नहीं जाती, उनका व्यवहार मेरे अंदर नहीं जाता, क्योंकि मैं मेले में अकेला हूँ, अनूठा हूँ, एकदम अपने स्व के भाव में स्थित हूँ। और ये शरीर तो चूँकि प्रकृति से आया है, इसका उठना बैठना, इसका व्यवहार, अकेला होना तो मुश्किल है, इसलिए लोगों की आवश्यकता होती है, व्यवहार के लोगों की आवश्यकता होती है, परिवार की आवश्यकता होती है, किसी न किसी रूप से किसी न किसी की आवश्यकता होती ही है। भले डॉक्टर की आवश्यकता हो या वकील की आवश्यकता हो, किसी न किसी रूप से किसी की आवश्यकता यहाँ रहेगी ही रहेगी। शरीर के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर केवल गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो बाहर के लोग हैं वहाँ पर हम अपने आप को फंसाए नहीं, अटकाए नहीं, उनसे राग द्वेष न पालें, और कैसे न्यारा प्यारा हो सके उसकी आर्ट भगवान हमें बार बार किसी न किसी रूप से वो बता ही रहे हैं। अर्थात कि हम अपने ही अंदर रहने वाले जगत के न्यारे प्यारे हो जाएं, अपने ही अंदर रहने वाले मोह के न्यारे प्यारे हो जाएं, काम के, क्रोध के, लोभ के, राग के, द्वेष के, उनसे अपने आप को, चूँकि उनसे एक्चुअली हम हैं ही अलग, आत्मा उनसे अलग ही है, वो तो ज़बरदस्ती आरोपित हो जाती है अनियारी, है प्यारी, है अलग, कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, कभी जुड़ ही नहीं सकते, अलग ही हैं। लेकिन हम जो अलग हैं उसको भूलकर, उसका ध्यान न रखकर, लेकिन जो हम नहीं हैं उसको पकड़ लेते हैं, इसलिए राग होता है और इसलिए फिर द्वेष भी आता है। लेकिन जो हम हैं
वहाँ ना राग होता है ना द्वेष होता है, क्योंकि अपने से ही ना राग होता है ना अपने से ही द्वेष होता है। दूसरे से राग होता है, क्योंकि राग और द्वेष द्वैत में होता है, अद्वैत में राग द्वेष नहीं होता। जहाँ जहाँ द्वैत है वहाँ राग और द्वेष से बचा नहीं जा सकता, और जब अद्वैत सिद्ध हो जाता है तो वहाँ पर राग द्वेष होता ही नहीं है। तो बात बाहर के लोगों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जिनको मैंने अपने अंदर जगत में बैठा लिया है, जो मेरे जगत का हिस्सा बन गए हैं, जो मेरे मन के पटल पर लगातार नाचते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। उनसे अपने आप को, उन ख्यालों से, उन विचारों से, उन भावों से अपने आप को न्यारा प्यारा करना है, ना कि बाहर के लोगों से। क्योंकि बाहर के लोगों से आप न्यारा प्यारा करोगे तो इसका मतलब हुआ कि हमने प्रेम को, उसके फाउंडेशन को पकड़ा ही नहीं है। प्रेम का जो फाउंडेशन पकड़ा जाता है तो समता प्रकट हो जाती है। फिर मेरा और पराया नहीं रहता, अपना या दूसरा नहीं रहता। प्रेम के आधार पर जगत के संबंध हो, ना कि राग और द्वेष के आधार पर। और अंदर जो जगत है उससे हम अपने आप को न्यारा प्यारा कर लें।